नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं हमारा डेली पॉडकास्ट कॉर्पोरेट सेंट्रल। किस कंपनी को मिला 28,000 करोड़ का नोटिस? मर्जर के बाद अब क्या किया एचडीएफसी बैंक ने? जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के आईपीओ की कैसी हुई लिस्टिंग, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस यानी कि डीजीजीआई मुंबई ने ड्रीम 11 और प्ले गेम 24/7 को भारी भरकम टैक्स नोटिस भेजा है। ड्रीम 11 को 28,000 करोड़ रुपए का और प्ले गेम 24/7 को 20,000 करोड़ रुपए का शो कॉज नोटिस भेजा गया है। हालांकि ड्रीम 11 ने पहले ही महाराष्ट्र राज्य की जीएसटी नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल कर रखी है। ये ड्रीम 11 को मिला सबसे बड़ा टैक्स नोटिस है। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गोदरेज समूह आखिरकार अपने 1.76 लाख करोड़ के साम्राज्य के परिवार में बंटवारे की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार फैमिली काउंसिल में इस बारे में बात चल रही है कि इसका क्या आधार हो सकता है। गोदरेज समूह का कारोबार होम अप्लायंसेस से लेकर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, रियल एस्टेट, कंज्यूमर प्रोडक्ट जैसे कई तरह के क्षेत्र में है। वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा है कि कंपनी अपने स्टील एसेट की बिक्री मार्च 2024 तक पूरा कर लेगी। उन्होंने कहा कि समूह ने अगले कैलेंडर ईयर यानी कि 2024 के अंत तक पूरे कर्ज भुगतान की व्यवस्था कर ली है। इन खबरों की वजह से मंगलवार को वेदांता के शेयर करीब 4.25% की मजबूती के साथ 230.80 रुपए पर बंद हुए। वेदांता लिमिटेड ने अपने मौजूदा कारोबार को 6 अलग अलग लिस्टेड कंपनियों में डीमर्जर की घोषणा की है। कंपनी के बोर्ड ने इसकी मंजूरी दे दी है। डीमर्जर के बाद ये कंपनियां वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता बेस मेटल और वेदांता लिमिटेड होंगी। जेएसडब्ल्यू सीमेंट जर्मनी की सीमेंट कंपनी हाइडेलबर्ग मटेरियल्स के भारतीय कारोबार को खरीदने की तैयारी कर रही है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दोनों के बीच इस बारे में शुरुआती बातचीत चल रही है। हाइडेलबर्ग के पास करीब 1.34 करोड़ टन की उत्पादन क्षमता है। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के विलय के बाद अब इसके टॉप मैनेजमेंट में बदलाव किया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार बैंक ने अपने आईटी एंड डिजिटल फंक्शंस को सीईओ शशिधर जगदीशन को सौंपा है। इसी तरह रिटेल ब्रांच बिजनेस की जिम्मेदारी बैंक के पुराने अधिकारी आशीष पार्थ सारथी को दी गई है। IL&FS ग्रुप ने कहा है कि उसने एसेट के मोनेटाइजेशन और कई अन्य उपाय से करीब 35,650 करोड़ रुपए के कर्ज का भुगतान किया है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नंद किशोर ने कहा है कि ग्रुप के अंतरिम डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेमवर्क के तहत 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। वीआईपी इंडस्ट्रीज के प्रमोटर ने कंपनी की कुछ हिस्सेदारी बेचने का संकेत दिया है, जिसकी वजह से मंगलवार को इसके शेयर में मजबूती देखी गई। वीआईपी इंडस्ट्रीज के शेयर कारोबार के अंत में 1% से ज्यादा तेजी के साथ 664.05 रुपए पर बंद हुए। दिलीप जी पिरामल के नेतृत्व वाले प्रमोटर्स ग्रुप के पास कंपनी के करीब 51% शेयर हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने बजट एयरलाइन स्पाइसजेट के खिलाफ सन ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन की याचिका पर सुनवाई को 9 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया है। मारन का कहना है कि स्पाइसजेट कोर्ट के आदेश के मुताबिक उनका बकाया नहीं दे रहा है और कोर्ट को कंपनी के पूरे मुनाफे को जब्त करना चाहिए। सीरम इंस्टीट्यूट के नए मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने रिकमेंड किया है। कंपनी के सीईओ अदर पूनावाला ने इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा है कि सीरम और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की संयुक्त मेहनत रंग लाई है। पब्लिक सेक्टर कंपनी एनसीसी को करीब 4,206 करोड़ रुपए के 3 ऑर्डर मिले हैं। कंपनी ने बताया कि ये ऑर्डर केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों से मिले हैं। इसमें सबसे बड़ा करीब 3,213 करोड़ रुपए का ऑर्डर बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से मिला है। पब्लिक सेक्टर की कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि पीएफसी ने एयरपोर्ट सहित कई तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए करीब 15,000 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया है। पीएफसी ने पहली बार आंध्र प्रदेश में बन रहे नए एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए ये लोन दिया है। Hyundai मोटर इंडिया ने कहा है कि भारत में आने वाली उसकी सभी कारों में अब 6 एयरबैग्स होंगे। कंपनी अपनी कारों की सुरक्षा पर खास जोर दे रही है। उसके वर्ना मॉडल को पहली बार ग्लोबल NCAP में 5 स्टार की रेटिंग मिली है। कंपनी ने अपने 3 मॉडल भारत NCAP में शामिल किए हैं। मार्केट इंटेलिजेंस फर्म ट्रैक्शन की एक रिपोर्ट है कि भारतीय स्टार्टअप की फंडिंग 5 साल में सबसे कम हो गई है। पिछले साल की तुलना में इनमें निवेश 54% घटकर $1.5 अरब रह गया है।
अपग्रेड को फाउंडर और एमडी मयंक कुमार ने इंडिया एडिटेक कंसोर्टियम के चेयरमैन पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। यह एक सेल्फ रेगुलेशन बॉडी है। उनकी जगह अब फिजिक्स वल्लाह के प्रतीक महेश्वरी लेंगे। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी कि IRCTC के शेयर मंगलवार को करीब 4% की तेजी के साथ BSE पर 707.25 रुपए के हाई स्तर पर पहुंच गए। फ्लाइट बुकिंग में कई तरह की डील की शुरुआत की वजह से कंपनी के शेयर मजबूत हुए हैं। शेयर बाजार में मंगलवार को सज्जन जिंदल की कंपनी JSW इंफ्रास्ट्रक्चर के IPO की दमदार लिस्टिंग हुई है। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों की लिस्टिंग 143 रुपए पर हुई है। BSE पर कारोबार के अंत में यह शेयर 32% से ज्यादा उछलकर 157.30 रुपए पर बंद हुआ। इसकी इशू कीमत 119 रुपए थी। तो कॉर्पोरेट सेंट्रल में फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी ही और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। आज के इस पॉडकास्ट को आपके लिए तैयार किया था हमारे सहयोगी दिनेश अग्रहरी ने। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।